सोचिए दोस्तों, हजारों फीट ऊंचाई के ऊपर मौत के सामने और एक 13 साल का मासूम बच्चा जिसकी हवाई यात्रा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। क्या ये दोस्तों एक मासूमाना एक गलती थी या इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी? हम इस वीडियो में दोस्तों इस अजीब तरह की कहानी को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी को। आज की हमारी क्राइम स्टोरी है एक 13 साल के मासूम बच्चे की, जो कि काबुल अफगानिस्तान में रहता था। दोस्तों उस बच्चे ने एक एयरलाइन के लैंडिंग गियर में घुस के अफगानिस्तान काबुल से नई दिल्ली की यात्रा की, जिसको पूरी दुनिया में इस समय हर एक न्यूज़ चैनल और जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो वायरल कर रही हैं। दोस्तों ये जो दोस्तों पिक्चर देख रहे हैं, ये है वो 13 साल का बच्चा जो कि काबुल के पास एक कुंदक नाम की एक जगह है, वहाँ का रहने वाला है। बचपन से ही दोस्तों इस बच्चे को ईरान में घूमने का बहुत शौक था। किसी कारण करके, हो सकता है इसने टीवी में, मूवीज़ में ईरान की पिक्चर्स देखी हों, वीडियोस देखी हों, किसी तरीके करके दोस्तों ईरान जो था इसको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी न किसी तरीके एक बार ईरान घूम के आऊँ। ये बच्चा दोस्तों अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के साथ कुंदक एरिया में अफगानिस्तान में रहता था। 20 सितंबर 2025 को ये लड़का अपने घर कंदक से निकलकर ईरान की तरफ रवाना हो जाता है। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ 13 साल का है और ये ईरान जाने की मंशा लेके अपने घर को छोड़ के निकल जाता है। किसी न किसी तरीके से ये काबुल पहुंच जाता है और लोगों से पूछ पाछ के ये काबुल एयरपोर्ट में वहाँ पर ये पहुंच जाता है। ये लड़का जब वहाँ पर पहुँचता है तो इधर उधर देखता है कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि काबुल का एयरपोर्ट कोई ऐसा जैसे लंदन या न्यू दिल्ली या कोई अमेरिकन एयरपोर्ट नहीं है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी के सिस्टम है वो सबको पता है कि कोई इतने ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। ये बच्चा जब एयरपोर्ट पे पहुँचता है तो ये देखता है कि लोग वहाँ से आ रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये लड़का किसी से वहाँ पर पता करता है कि मैंने ईरान जाना है, तो कौन सी फ़्लाइट जाएगी। जिस बंदे ने इसको बताया होगा उसको ये होगा कि इसकी फैमिली साथ होगी, ये कल्ला बच्चा थोड़ा आया होगा। वो बंदे ने बता दिया कि ये ईरान वाली फ़्लाइट जो है वो सुबह चलेगी। अब ये लड़का एक्साइटेड हो जाता है कि ठीक है, सुबह मैं अपनी जो मेरी डेस्टिनेशन है, जहाँ पर मेरा सपना है जाने का, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। इसको कुछ नहीं पता कि उसके लिए इसको पासपोर्ट होना ज़रूरी है, इसके पास टिकट होना ज़रूरी है, वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है, इसको कुछ नहीं पता। ये एयरपोर्ट के ऊपर ही वहाँ पर वेट करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों सुबह का समय हो जाता है 21 सितंबर 2025 का, अगले दिन संडे का दोस्तों ये समय होता है। तो जब एयरपोर्ट में सारा जो होते हैं वहाँ के कर्मचारी वो अपना काम वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, तो जो पहली फ़्लाइट होती है दोस्तों वो होती है काम एयरवेज़ की, जो कि अफ़गानिस्तान की अपनी एयरलाइन है, KAM काम एयरलाइन। उनकी जो पहली फ़्लाइट होती है वो होती है काबुल से नई दिल्ली की फ़्लाइट। वो जो फ़्लाइट होती है दोस्तों उसका नंबर होता है RQ4401। वो फ्लाइट जो होती है दोस्तों उसने काबुल से उड़ के नई दिल्ली आना होता है और वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने बोर्डिंग के लिए लाइंस में लग जाते हैं। ये बच्चा जब देखता है, ये कोई और नहीं क्वेश्चन पूछता कि कहाँ जानी, उसको ये होता कि जो कल रात मुझे बंदे ने बताया था कि सुबह जाने वाली फ़्लाइट जो है वो ईरान जानी है। ये बच्चा वो फ़्लाइट को सोच के उस लाइन में देखना शुरू कर देता है कि लोग टिकट देते हैं तो वो बोर्डिंग पास मिलता है, सारा वो प्रोसेस देख रहा है। अब दोस्तों ये किसी को नहीं पता अभी तक, ये मिस्ट्री है कि कैसे ये बच्चा उस लाइन में लग के, जो बोर्डिंग पास वाली लाइन होती है उससे निकल के ये गेट पर पहुंच जाता है किसी तरीके से। दोस्तों अभी हो सकता है कि वहाँ की एयरपोर्ट के, आपको पता ही है कि वहाँ पर जंग का माहौल रहा है काबुल में, तो हो सकता है कि चेकिंग वगैरह इतनी ना हो, जहाँ किसी अधिकारी ने ये सोचा हो कि हो सकता है इसकी फैमिली साथ हो। ये बच्चा किसी न किसी तरीके से उस गेट पे पहुँच जाता है जहाँ पर ये जो फ्लाइट है RQ4401 टेक ऑफ के लिए रेडी खड़ी होती है। जब ये देखता है कि लोग फ्लाइट के अंदर चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर
जो अधिकारी खड़े हैं वो उनसे बोर्डिंग पास ले रहे हैं, तभी वो एंटर करने दे रहे हैं। अब ये बच्चा सोचता है कि मेरे पास तो ना तो कोई बोर्डिंग पास है, ना कोई मेरे पास पेपर है। तो ये बच्चा क्या करता है कि वहां पर टहलना शुरू कर देता है। मैं फिर से दोस्तों आपको बता दूंगी, ये बड़ी ब्रीच है काबुल एयरपोर्ट की कि उन्होंने किसी ने इस बच्चे को पूछा ही नहीं कि तू कौन है, कहां पर टहल रहा है। ये दोस्तों बच्चा किसी ना किसी तरीके से मौका देख के जो जहाज के पिछला जो होता है टायर, जो लैंडिंग गियर होता है जो बैक वाला, उसके नजदीक पहुंच जाता है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं जिनको नहीं पता कि लैंडिंग गियर में कुछ जगह या कुछ स्पेस बाकी होती है कि आप एक छोटा पतला इंसान के जितनी वो जगह होती है कि स्टोरेज से कि वो बंदा वहां पर फिट हो सकता है। अब दोस्तों ये बच्चा आंख बचा के जहाँ मान लो किसी तरीके से, जो कि अभी तक मिस्ट्री है, ये बच्चा दोस्तों उस वो जो स्पेस होती है उसमें जाके छुप जाता है। अब दोस्तों जो फ्लाइट थी उसका समय था सुबह 7:30 पर टेक ऑफ होने का, लेकिन किसी कारण करके वो फ्लाइट जो थी वो थोड़ी लेट हो जाती है और वो फ्लाइट 7:56 पर वो उड़ती है। अब सारे पैसेंजर वो चले गए प्लेन में, सारा टेक ऑफ हो गया जो रूटीन का होता है सिस्टम, पायलट्स भी अंदर आ गए, सारा कुछ ओके रिपोर्ट हो गई। ये बच्चा उसी उधर छुपा हुआ लैंडिंग गियर वाली जगह में। अब जो फ्लाइट है वो दोस्तों तकरीबन कोई 2 घंटे की फ्लाइट है काबुल से, क्योंकि ये कोई 1000 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है, जिसको प्लेन जो है वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास लगा के ये प्लेन टाइम लगता है। अब दोस्तों प्लेन जो है वो अपने निर्धारित जो समय था उससे आधा घंटा तकरीबन लेट वो टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया। अब जब वो रनवे पे आता है, प्लेन ने अपनी स्पीड पे आना ही आना है, वो प्लेन जी पूरी स्पीड पर अपना रनवे के ऊपर दौड़ता है, सारा कुछ क्लियर है जी, प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। ये बच्चा 13 साल का उसके अंदर ही है। अब दोस्तों ये प्लेन जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, 40,000 फीट ऊपर उड़ता है और टेम्परेचर जो होता है दोस्तों नॉर्मली -50 डिग्रीज में चला जाता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि वहां पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नाम मात्र होती है, प्लेन के अंदर तो नहीं पता चलता, लेकिन 30-40 हज़ार फुट ऊपर जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ना कहने के बराबर हो जाती है। अब दोस्तों ये बच्चे की किस्मत देखो कि -50 डिग्री टेम्परेचर, उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीजन की कमी, उसी के साथ साथ दोस्तों जो हवा चलती है तेज, वो तो आप हिसाब लगा लो कि 700-800 किलोमीटर पर आवर जो है वो जो प्लेन है उसकी रफ्तार होती है, और जो आवाज़ होती है उसका तो आप छोड़ ही दो ना। लेकिन किसी तरीके से दोस्तों ये बच्चा जो है, आप कह लो मिरेकल कह रहे हो, ये बच्चा सही सलामत उसमें छुपा रहता है। अब ये फ्लाइट जो है दोस्तों 2 घंटे बाद नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरनी थी, लेकिन ये फ्लाइट जो है वो 20-25 मिनट एडवांस में नई दिल्ली में उतर जाती है। जैसे नॉर्मली प्लेन आया जी, क्लियरेंस होगी, सारा कुछ ओके रिपोर्ट है, प्लेन आया, प्लेन ऊपर जाके रनवे के ऊपर रुक गया कि चलो जी प्लेन लैंड हो गया, सारे खुश है। तकरीबन 200 के आसपास इसमें पैसेंजर और क्रू के मेंबर बताए जा रहे हैं इस काम एयर की फ्लाइट में, जो कि डेली चलती है इसी समय के ऊपर, काबुल टू दिल्ली, दिल्ली टू काबुल। तो ये फ्लाइट जब रनवे के ऊपर आती है तो अब दोस्तों पायलट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप ये वाले गेट पर आ जाएं, जहां पर वो सीढ़ी वगैरह लगा के तो पैसेंजर को ऑफलोड करेंगे, सामान वगैरह उतारेंगे। अब प्लेन जो है वो उस गेट के ऊपर चला जाता है जहां पर उसको निर्देश मिला होता है। अब जो दोस्तों जो ग्राउंड स्टाफ है नई दिल्ली एयरपोर्ट का, वो आ जाता है, तो वहां पर आके वो अपना सीढ़ी वगैरह लगा जो भी करना होता है उन्होंने वो करना शुरू कर देते हैं। एक दोस्तों उसमें ग्राउंड स्टाफ होता है, वो देखता है कि एक जवान लड़का जिसकी उम्र को 13-14 साल है वो प्लेन के पास खड़ा है। वो तो पहले देख के तो एक बार शौक हो जाता, आंखें उखे मलता कि यार मैं सपना तो नहीं देख रहा। उम्र को लगता है बच्चे की देख के भी कहता होगा कौन बच्चा है यार, ये कौन बच्चा है। वो मतलब कि हैरान हो गया कि यार ये बच्चा कौन है, प्लेन सीढ़ी तो लगी नहीं, सवारियां कैसे उतर गई। वो बच्चे को बुलाता, कह रहा इधर आ भी, कौन है तू। वो कह रहा जी मेरा नाम ये है। वो कह रहा कहाँ से आया, कह रहा मैं काबुल से आया हूँ। कहता कैसे आया है तू,
जा रहा है कि क्या उसको, वो तो बंदा दिमाग ही वैसे पागल हो गया। कह रहा नहीं नहीं मैं इसी प्लेन में आऊँ। वो कह रहा यार कौन बंदा है तू, प्लेन तो अभी सवारियां तो उतरी नहीं, तू कैसे आया। कह रहा मैं उस जो लैंडिंग गियर है ना, वो जो बना हुआ है टायर जहाज का, उसके अंदर छुपा था। वो बंदा पहले तो चक्कर खाया, फिर उसने भाई जो मौके की वो देखी सेंसिटिविटी, उसने तुरंत जो CSF स्टाफ होता है अंदर, जो आपको पता है एयरपोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट पे होती है अथॉरिटी, उनको इन्फॉर्म कर देता है कि पैसेंजर तो निकले नहीं, ये बंदा कौन है। ये लड़के ने दोस्तों सिर्फ एक शलवार कमीज डाली है ग्रे कलर की, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, और उसके ऊपर ब्लू कलर का कोट डाला हुआ है, और पैरों में सैंडल्स हैं, चप्पल्स हैं, और कुछ नहीं है, ना कोई बूट ना कोई गर्म। वो जो CSF स्टाफ होते हैं सबसे पहले इसको लेके वो अंदर जाते हैं, पहले इसका मेडिकल करवाते हैं, डॉक्टरी मुआयना करवाते हैं कि यार 40,000 फीट ऑक्सीजन नहीं है, हवा के लफेड़े और बुरा हाल, ये बच्चा बचा कैसे। जब वो मेडिकल चेकअप करती है टीम, वो खुद हैरान हो जाती है कि ये बच्चे को स्क्रैच तक नहीं है। दोस्तों देखो एक मिरेकल देखो कि वो बच्चे को स्क्रैच नहीं है। वो फिर बच्चे को प्यार से वो अथॉरिटी वाले पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ से आए हो। बोलता कि कंदक नामक एक जगह है काबुल के पास, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ मेरी फैमिली है, मैं तो ईरान जाना चाहता था, ये कहाँ हूँ। वो कह रहे तुम इंडिया में हो। वो कह रहा हो मेरे को लगता है मैंने जहाज़ जो है वो गलत पकड़ लिया है, मैंने तो ईरान जाना है। तब वो लड़का दोस्तों अथॉरिटीज़ को सारी वो स्टोरी बताता है कि मेरा बचपन से शौक है कि मैंने ईरान जाना था, तो मैं तो बस आ गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये पासपोर्ट भी लगता है या टिकट भी लगती है, मैं तो अपने घर से निकला हुआ हूँ। अब दोस्तों जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको पता है कि एयरपोर्ट के मामलों में अथॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी जो है ना ढीला काम नहीं करती। उन्होंने तुरंत IB वालों को बुला लिया, जो कि हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि ताकि कोई ऐसा कोई गलत काम तो नहीं है। जब वो एजेंसी वाले आते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं, आपको पता है कि कैसे मसले को हल करना। वो भी फिर बच्चे के साथ बातचीत कर रहे थे, और बच्चा उनको भी ये सारी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने ईरान जाना था और ऐसे मैं प्लेन में बैठ के आ गया हूँ उस टायर वाले बॉक्स के अंदर बैठ के। अब दोस्तों सिक्योरिटी इसके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अब ये बच्चे को वेरीफाई कैसे किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे कोई और चाल ही ना हो, कोई देश में नुकसान ना करना हो, जो कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों वो जो बच्चे की वो पूरी पिक्चर्स वगैरह लेके, उसकी डिटेल लेके जो काबुल में जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भेज देते हैं। अब जो अथॉरिटीज़ हैं काबुल में वो कुंदक में कांटेक्ट करती हैं वो बच्चे की फैमिली से, और वहाँ से पता चलता हाँ जी हमारा बच्चा तो 20 सितंबर से ही लापता हुआ है, घर का वो निकला हुआ, हमें तो पता नहीं कहाँ पे है। तो वो जब अथॉरिटीज़ ने बताया कि वो इंडिया में, तो बंदे अपने मत्थे पर हाथ मारे, कह रहे इंडिया पहुंच गया, उसके पास तो कोई पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा वो लंबी स्टोरी है जो हम बाद में बताएंगे। अब अथॉरिटीज़ जो काबुल वाली हैं वो कंफर्म कर देती हैं हमारी IB को कि हाँ जी ये हमारा ही बंदा है, ऐसे ऐसे बच्चा ये घर से लापता हुआ था। फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल की जाती है बच्चे के पेरेंट्स के साथ और यहाँ की हमारी इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि कंफर्म हो सके। पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, जहाँ कह लो के अधिकारी हैं, उन्होंने ये पाया कि ये सिर्फ एक मासूमाना गलती है। बच्चे ने सिर्फ एक अपनी क्यूरियोसिटी को फीड करने के लिए ये स्टेप उठाया। ये कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से हम इसको रोकें या हम इसको जेल में डालें या इसके ऊपर केस बनाएं। तो इससे अच्छा यही है कि वही जो काम एयरलाइन है जिसने शाम को दोबारा कुछ घंटों के बाद काबुल के लिए रवाना होना था, उसी प्लेन में इसको डाल के तो वापस अथॉरिटीज़ के पास काबुल भेज दिया जाए। अब दोस्तों देखो वो बच्चा जो है वो बिल्कुल हेल्थी था, कोई उसको स्क्रैच नहीं, कोई उसको आउट ऑफ ब्रेथ नहीं। हमारी अथॉरिटी और जो डॉक्टर थे वो तो यही हैरान है कि बंदा बच कैसे गया। अब वो बच्चा जो टायर में छुप के आया था, ईरान समझ के इंडिया आ गया था, अब वो प्लेन की सीट में बैठ के उसी एयरलाइन पे बैठ के वो उसी एयरपोर्ट के ऊपर वापस जा रहा है जिसके जहां से वो चला था। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अथॉरिटीज ने उस बच्चे को कुछ कपड़े वगैरह भी लेके दिए, कुछ गिफ्ट्स भी लेके दिए, क्योंकि 13 साल का बच्चा ही है, छोटा मासूम, गलती हो गई उससे,
उन्होंने समझाया भी कि बेटा ऐसे नहीं होता, अगर आपने कहीं ट्रैवल करना तो आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं, पर उसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा और सारे जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो होने चाहिए। वो बच्चे को गिफ्ट्स वगैरह दे के सारा कुछ करके अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने, और उसको काबुल वापस भेज दिया। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि यार ये कैसे हो गया कि बच्चा उसमें आ गया, ये दोस्तों पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे पूरे वर्ल्ड में कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें लोग लैंडिंग गियर में छुपकर जिन्होंने यात्रा की है। अब दोस्तों एक अमेरिकन एजेंसी है जो कि एविएशन के सारे मसलों को देखती है, सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करती है, पूरा डेटा रखती है, जिसको FAA भी कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग 1947 से लेके 2021 तक, 1947 से 2021 तक अभी तक 132 लोगों ने, पैसेंजर कह सकते हैं, जन लोगों ने छुप के लैंडिंग गियर्स में अपनी यात्रा करने की कोशिश की है, 132 लोगों ने। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली 70% लोग जो हैं वो रास्ते में ही मारे गए। वही ऑक्सीजन की कमी के करके उनकी स्किन फट गई, उनको जो था ठंड की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ गई, उनका शरीर जम गया, खून जम गया, उनकी वजह से 77% जो लोग थे, 77% वो मर गए। उसमें से सिर्फ 23% लोग जो थे वो ही जिंदा बच सके हैं ऐसे इंसिडेंटों में। 132 पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं अभी तक ये इंसिडेंट, तो ये कोई ऐसा नहीं था, लेकिन आप उस बच्चे की किस्मत देखो कि वो बच गया। ऐसे ही दोस्तों 1996 में, 1996 में एक पंजाबी ब्रदर, दो भाई थे, उन्होंने भी दोस्तों ऐसे ही एक अटेम्प्ट की थी, जिसका नाम था प्रदीप सैनी एक भाई का, और दूसरे का नाम था विजय सैनी। ये दोनों भाइयों ने नई दिल्ली एयरपोर्ट से जो लंदन को जाने वाली फ़्लाइट थी, यूके को जाने वाली फ़्लाइट थी, उसके लैंडिंग गियर में ये छुप कर बैठ गए थे। और वो तकरीबन सफ़र था कोई 8-9 घंटों का, तकरीबन इतना ज़्यादा सफ़र था, जो कि 40 फुट की ऊंचाई पर प्लेन वो भी गया था, और माइनस टेम्परेचर सारा कुछ। उन्होंने भी ऐसे दोस्तों ये यात्रा की थी, लेकिन वो सैनी ब्रदर्स में से एक जो ब्रदर था जिसका नाम प्रदीप सैनी था, उसकी मौत हो जाती है सांस की वजह से और ठंड की वजह से। लेकिन जो विजय सैनी थे वो सही सलामत हीथ्रो एयरपोर्ट में वो लैंड होके बाहर निकल आए थे, और उनको अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी थी यूके में रहने के लिए। अभी भी वो यूके में ही हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं सैनी के, लेकिन उनका जो भाई था प्रदीप सैनी, उसकी इस ऊंचाई की वजह से मौत हो गई थी। तो ये दोस्तों बड़े यूनिक ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके थे। अभी दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो देखो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, आप देखो कि यार एक बच्चा आपके सामने, ना टिकट ना एयर बोर्डिंग पास ना कुछ, वो बंदा पूरे बच्चा एयरपोर्ट पर घूम के प्लेन के लैंडिंग गियर में जाके बैठ गया और आपको पता ही नहीं चला। क्या दोस्तों ये कोई सुरक्षा की बड़ी चूक नहीं है? क्या कभी हो सकता है कि कोई ना जो नुकसान करने वाला बंदा है वो बैठ जाए ऐसे, तो किसी कंट्री को नुकसान पहुंचा दे, या प्लेन को ही नुकसान पहुंचा दे, तो फिर तो ये तो दोस्तों एक बड़ी चूक है सुरक्षा की। मैं चाहूँगा दोस्तों इस आप वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके, और कमेंट्स में मैं आपकी राय जरूर जानूंगा कि आपकी क्या राय है। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता हूँ आपके सवालों के। आप मुझे ये बताना कि आपको क्या लगता है कि ये बच्चे की किस्मत अच्छी थी, या आपको लगता है कि अथॉरिटीज़ को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, ताकि जो दूसरे लोग ऐसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं प्लेन में बिना टिकट के, बिना पासपोर्ट के सफ़र करना चाहते हैं, उनको एक सबक मिल सके। मैं आपके दोस्तों राय की वेट करूँगा। अब मुझे दें इजाज़त। आपको ये कहानी कैसे लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।